नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर सा डबल जिपर पाउच या फिर मेकअप किट। 2 पॉकेट वाला ये पाउच काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह है इसमें। आप चाहे तो इसे बच्चों के पेंसिल बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर कहीं सफ़र में जा रहे हो तो इसमें अपने मेकअप का सारा सामान, छोटे मोटे सामान इसमें रख के ले जा सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। ये साइड में छोटा सा हैंगर मैंने लगाया है इसमें, ताकि इसको कहीं भी आप टांग सकते हैं। इसको ये देखिए, खोलने में भी इसको बैग को आसानी रहेगी। इस बैग को मैं ब्लाउज पीस के जो बचा हुआ कपड़ा है उससे बना रही हूँ। आप चाहे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह का कोई सा भी अस्तर लेना है। उसके बाद हम लेंगे ये फॉर्म। सबसे ऊपर हमें ये अपना ये जो मेन फैब्रिक है इसको रखना है, जो कि ये ब्लाउज बनाने के बाद बचा हुआ कपड़ा है। अब इन तीनों को मिला के हमें सिलाई करनी है। तो पहले इसका मेज़रमेंट देखते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और लंबाई 14 इंच, यानी कि इसका जो मेज़रमेंट है वो 14/10 है। अब इस तरह से हमें पूरा ये पूरे कपड़े पे सिलाई कर लेनी है, इस तरह से क्विल्टिंग कर लेनी है। अब ये सिलाई पूरी हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ ये फॉर्म और अस्तर है, सभी को किनारे से बराबर कर लेंगे काट के। अब इस तरह की छोटी सी पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई 5.5 इंच है, यानी कि 5.5 इंच, और चौड़ाई 1.5 इंच, 1.5 इंच है। अब इसको इस तरह से मोड़ के फोल्ड करके इसको सिलाई करेंगे हम। बस इसको इस तरह से सिल लेना है। अभी ऊपर की तरफ से 2 इंच पे निशान लगा लेना है हमें इस तरह से, और जहाँ से हमने निशान लगाया है ये 2 इंच पे, वहाँ से इसको कट करेंगे। अब ये जो 2 इंच वाला कपड़ा है, यानी कि इसकी लंबाई 10 इंच है, इस पे हमें इस तरह से दोनों साइड जिप को अटैच करना है। जिप की भी लंबाई 10 इंच ही है, 2 जिप है 10 इंच की। तो बस सेम इसी तरह से देखिए अटैच करना है। जैसे कपड़े को सीधा रख के यही जिप को उल्टा रख के इस तरह से, और एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम सिलाई करेंगे इसको। अब इसको एक बार पलट कर ऊपर से ये दाब सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हम जिप को अटैच करेंगे। बस ये कपड़े को सीधा रख के जिप को इस तरह से उल्टा रख के और फिर इसको सिलाई करेंगे। अब इसको भी पलट कर ऊपर से ये दाब सिलाई चला लेंगे हम। अब ये दोनों साइड जिप हमने अटैच कर लिया है इसमें। अब हमें इस तरह का ये 2 अस्तर लेना है। अस्तर के लिए आप कोई सा भी बढ़िया कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसके बराबर जो कि हमने कपड़ा कट किया है। इस तरह से 2 पीस लेना है हमें बराबर, बिल्कुल जैसे इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर इसको कट करेंगे। जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है वहीं से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए ये टोटल 4 पीस हो गए हैं। इन्हीं 4 पीस से हम पॉकेट तैयार करेंगे, इन्हीं से हमारा पॉकेट रेडी होगा। तो पहले हम ये 2 पीस लेते हैं। अब इसको इस तरह से हम जो जिप है उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई करेंगे। उसके बाद वापस से इसको हम इस तरह से पलट कर
सिलने के बाद फिर ऊपर से एक दाब सिलाई चलाएंगे। तो पहले देखिए इस तरह से जिप के ऊपर हमने ये कपड़े को रखा और उसके बाद इसको सिल लिया। अब देखिए इसको इस तरह से पलट के एक बार ऊपर से दाब सिलाई चला लेंगे, जिससे कि हमारी ये जो जिप पे सिलाई है बिल्कुल नहीं दिखेगी। बस इसी तरह से दूसरी साइड भी हम जो ये पॉकेट वाला कपड़ा है उसको जोड़ेंगे। बस इस तरह से जहाँ ये जिप है उसके ऊपर इस कपड़े को हम रखेंगे और फिर इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। अब वापस से इसको देखिए इस तरह से पलट के ऊपर से ये दाब सिलाई चलाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको देखिए इस तरह से जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर हमने ये जो तीसरा पीस है उसको रखेंगे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये देखिए इस तरह से सी लेना है। पहले हमने वो जो मेन कपड़ा है पाउच का उसको रखा है, उसके ऊपर जिप, फिर उसके ऊपर ये कपड़ा। और इन सबको मिला के ये सिलाई कर लिया है। अब एक बार देखिए इस तरह से ये जो कपड़ा है इसको पलट के ऊपर से ये दाब सिलाई करेंगे हम। इससे क्या है कि बिल्कुल भी सिलाई जो है अंदर वाली दिखेगी नहीं और इसमें बैग में सफाई रहेगी। अब देखिए एक तरफ तो हमने ये पॉकेट अटैच किया है। अब ये इसको क्या करना है, देखिए इस तरह से फोल्ड करके और ये जो जिप है इसको दूसरी साइड भी जोड़ लेना है और फिर उसके ऊपर हमें रखना है ये जो चौथा पीस है इसको रखना है और इन तीनों को मिला के सिलाई करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। वैसे एक बार देखने में थोड़ा सा कठिन लगेगा अगर आपने बैग कभी नहीं बनाया है, लेकिन एक बार जब बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बैग आपका बन जाएगा। अब इसको देखिए ये जो जिप है उसको हम बीच से ये खोल लेंगे ताकि ऊपर से ये हम दाब सिलाई चला सके। अब ये देखिए ये चारों पीस हमने ज्वाइन कर लिया है। जो रनर हमने निकाला था इसको वापस से जिप में डाल लेंगे इस तरह से। पाउच को फिर से हम उल्टा कर लेंगे और अब ये दोनों पॉकेट हमें तैयार करना है। तो ये देखिए एक जिप ये है और ये बीच वाला है हिस्सा और ये दूसरा जिप है। अब क्या करना है, देखिए ये इस तरह से इन दोनों कपड़े को इस तरह से मिलाना है और ये तीनों तरफ हमें इस तरह से सिलाई करनी है पकड़ के। बस इस तरह से ये तीनों साइड हमें सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम ये जो पॉकेट है उसको सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ के और ये तीनों साइड हमें बराबर करके सिल लेना है। इस तरह से देखिए किनारे से बराबर करते हुए इसको हम सिलेंगे। अब ये दोनों पॉकेट हमारा रेडी हो गया है, सिलाई हो गई है दोनों पॉकेट की। ये देखिए एक साइड का ये बीच का हमें हल्का सा ये खोलना है जिससे कि हम इसको फिर से सीधा कर सके। ये थोड़ा सा चाहे तो आप पूरा सिलने के बाद इस तरह से खोलें या फिर सिलते समय ही बीच में ये थोड़ा सा 2-4 उंगली के बराबर छोड़ के तब सिलाई करें। अब इस तरह से ये देखिए बीच में फोल्ड करके दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से बीचों बीच निशान लगा लेना है। ये ऊपर
तरफ भी। अब ये जो हमने बीच में निशान लगाया है उसको, और ये जो नीचे की साइड हमने निशान लगाया है उसको, इन दोनों को इस तरह से देखिए, इस तरह से मिलाते हुए और एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से पकड़ के और बिल्कुल बराबर रखते हुए, जो हमने दोनों ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो बैग में निशान लगाया है उन दोनों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है। और ये जो पॉकेट है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखिए साइड करते हुए उसके बाद सिलाई करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरी साइड भी हम सिलेंगे। तो जहाँ हमने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो बैग में निशान लगाया है उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए बराबर करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे। और ये जो हमने ये स्ट्रिप, ये हैंगर तैयार किया था उसको भी इसी समय में सिलना है। तो ये देखिए बीच में जहाँ हमने निशान लगाया है ना, वहाँ पर इसको इस तरह से रख लेंगे और फिर इनको सबको मिला के बराबर करके और फिर सिलाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए हैंगर को हमने रखा है बीच में और उसके बाद इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। अब ये दोनों साइड हमने सिल लिया है। अब ये पॉकेट भी रेडी हो गया है। अब इसका बेस हमें तैयार करना है। ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ फोम कपड़ा है उसको काट के बराबर करेंगे। अभी देखिए इस तरह से, देखिए जो पॉकेट हमने तैयार की है उस पर ये 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और फिर ऊपर की तरफ से भी हम ये 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से ये बॉक्स बनाएंगे। फिर इसको हम जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, बस इसी तरह से हमें ये चारों तरफ इस तरह से कट करना है बिल्कुल बराबर। चाहे तो आप इसमें चारों तरफ निशान लगा लें फिर इसको कट करें, या फिर इस तरह से इसको रखते हुए और उसके बाद इसको कट करें। अब बिल्कुल इसी तरह से ये जो पर्स है इसका ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हम कट करेंगे। तो चाहे तो आप इस तरह से 1 इंच पे दोनों साइड निशान लगा के ये बॉक्स बना के तब कट करें, या फिर इस तरह से ये कपड़े को रखते हुए कट करें, जैसा कि आपको इजी लगे उसी तरह से इसको कट करें। या इस तरह से आप आराम से निशान लगाएं फिर उसके बाद इसको कटिंग करें। इसी तरह चारों साइड कट कर लेंगे हम। अब ये देखिए सारा किनारा हमने कट कर लिया है। अब इसको देखिए ये बीच में इस तरह से मिलाते हुए और इसको देखिए इस तरह से पकड़ के हम ये दोनों का बीच में इसको मिला के और एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम इसको सिलाई करेंगे बराबर रखते हुए। इसी तरह से हमें जो जो जहाँ जहाँ हमने इस तरह से कटिंग की है चारों तरफ इसको सिल लेना है इस तरह से। इससे क्या है, ये जो पाउच का शेप बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल ये बॉक्स की तरह दिखेगा। इस तरह से हम सिल लेंगे इसको। तो अब बिल्कुल इसी तरह से ये जो पॉकेट है इसको भी हम सिलेंगे। ये देखिए जो दोनों सिलाई है उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए बीच में और फिर इस तरह से पकड़ के इसको हम सिलाई करेंगे।
इसी तरह से हमें ये चारों साइड ये पॉकेट को सिल लेना है, जहाँ जहाँ हमने इसकी कटिंग की है चारों साइड। अब इसको जो हमने बीच में कपड़ा ये छोड़ा था वहाँ से इसको सीधा करेंगे। दोनों में से किसी भी पॉकेट में ये बीच में इस तरह से छोड़ के और ये जिप को हल्का सा खोल के इसको सीधा कर ले पाउच को। ये देखिए, अब ये जो हमने सिलाई इसमें छोड़ी थी इसको फोल्ड करके बराबर करके फिर इसको भी सिलाई कर लेंगे, इस तरह से पकड़ के और अच्छे से सिलाई करेंगे इसको। ये देखिए, ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये मेकअप किट या फिर ये हमारा डबल जिपर पाउच भी रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया शेप इसका आया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पाउच और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।